हेलो व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। बिना किसी देर के हम आज एवीएल ट्री के रोटेशन के बारे में समझेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रोटेशन। सबसे पहला होता है आरआर रोटेशन, फिर होता है एलएल रोटेशन, थर्ड होता है आपका आरएल रोटेशन और फोर्थ होता है आपका एलआर रोटेशन। आरआर रोटेशन का क्या मतलब होता है कि राइट में देखो 8, 9, 10 ये मेरे कुछ एग्जाम्पल्स के लिए 3 एलिमेंट दिए। अगर मैं इसे बीएसटी के थ्रू अगर मैं इसे सॉल्व करूँ, 8 है, ठीक है, 8 है तो 8 और फिर 9 उससे बड़ा है तो किस साइड जाएगा, उसके राइट साइड में जाएगा। और 10 9 से भी बड़ा है तो किस साइड चला गया, 10 मतलब राइट साइड में चला गया। अच्छा, अब राइट साइड में तो चला गया, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ तो मैंने पिछले वीडियो में, अगर आपने अच्छे से समझा होगा तो मैंने बहुत अच्छे से पेरेंट्स और चाइल्ड के बीच में मैंने एवीएल ट्री को किस तरीके से उसके बैलेंस फैक्टर को सॉल्व करते वो मैंने बताया था। तो इसका कोई चाइल्ड नहीं है, लेफ्ट में भी नहीं है, राइट में भी नहीं है, तो क्या आ गया, 0 आ गया। इसका यहाँ पे इसका लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है तो 0 माइनस, यहाँ पे राइट साइड में एक चाइल्ड है तो लेफ्ट माइनस राइट करूँ तो 0 माइनस 1 कितना हो गया, -1। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, 0 है ना, और यहाँ पे 2 चाइल्ड है तो 0 माइनस 2 कितना हो गया, -2। और मैंने ये बताया था कि अगर आपका जो बैलेंस ट्री है उसका जो बैलेंस फैक्टर है वो या तो 0 या तो 1 या फिर इनसे छोटा माइनस में जाना, मतलब या तो 0 या तो 1, -1 भी हो सकता है, बट 2 3 ये सब नहीं हो सकता, फिर वो अनबैलेंस ट्री है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये राइट साइड में जा रहा है, किस साइड में जा रहा है, इस साइड, किसको क्या बोलते हैं, राइट बोलते हैं ना, राइट है ना ये। तो यहाँ पे क्या आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यूज़ आर रोटेशन। जब आप आर रोटेशन को यूज़ करोगे तो देखो आपको कुछ भी नहीं करना है। जो ये 2 है, ये जो एक यहाँ पे जो एक डंडी खींची है, दूसरी डंडी खींची है, इनको आपस में स्वैप कर देना। स्वैप कर देना का क्या मतलब है कि ये जो 8 है, 8 का बैलेंस फैक्टर 2 है, 9 का बैलेंस फैक्टर 1 है, हमें इस 2 से दिक्कत है, तो इस 2 को उठा के इस 9 के साथ, 8 को उठा के इस 9 के साथ क्या कर देना, स्वैप कर देना। इसको इस तरीके से क्या कर देना, स्वैप कर देना। देखो मैंने 9 को उठा के 8 की जगह डाल दिया, 8 को उठा के 9 की जगह डाल दिया। जब मैंने किया तो 9 जब ऊपर चला गया तो 8 उसके राइट साइड में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि 8 क्या है, 9 से छोटा है, 9 से छोटा है ना। तो मैंने बताया था जब अगर चाइल्ड छोटा हो तो किस साइड जाएगा, इस साइड आएगा, लेफ्ट साइड में जाएगा। तो किस साइड आ गया, 8 इस साइड आ गया। और 10 जैसा था राइट साइड में, वैसे 9 से बड़ा है तो राइट साइड में चला गया, ठीक है, राइट साइड में चला गया। अब मैंने ये भी बताया था कि जब इस तरीके से केस बन जाए तो यहाँ पे एक चाइल्ड है, यहाँ पे एक चाइल्ड है, इनका तो कोई चाइल्ड ही नहीं है तो 0 0, और इसका एक चाइल्ड है, इसका एक चाइल्ड है, लेफ्ट माइनस राइट 1 -1 क्या तो 0। ये हो गया 0 0 0। मैंने क्या बोला था, 0 1 -1 आए तो वो ट्री बैलेंस है, 0 0 0 आ गया मतलब मेरा ट्री क्या है, बैलेंस है। ये क्या है, एक तरीके का रोटेशन। कौन सा रोटेशन था, आर रोटेशन। एल रोटेशन सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। बस हमने यहाँ पे क्या किया था, इसके चाइल्ड कहाँ जा रहे थे, इसके चाइल्ड जो थे बड़े थे, 8 से 9 बड़ा था, 9 से 10 क्या था, 10 मतलब 10 क्या था, 9 से बड़ा था, और 8 से 9 भी क्या था, बड़ा था। तो किस साइड चले गए, राइट में सारे चले गए, इसीलिए क्या हो रहा था, राइट में। अब अगर मैंने इसी चीज़ को मैंने इस तरीके से स्वैप कर दिया क्वेश्चन को, पहले 10 है, फिर 9 है, फिर 8 है। इसमें याद रखना जो आपको एलिमेंट ऐसे लाइन से दिए रहेंगे, ऐसे लाइन से आपको इंसर्ट करते हुए जाना है, लेफ्ट टू राइट आपको ऐसे इस तरीके से इंसर्ट करते हुए जाना है, मन से कुछ भी नहीं उठा लेना है, ठीक है ना। आप देख रहे हो अब यहाँ से 10 मैंने इंसर्ट किया, पहले तो उसका बैलेंस फैक्टर 0 होगा। जब मैंने 9 इंसर्ट किया तो इसका बैलेंस फैक्टर 1 होगा, इसका बैलेंस फैक्टर क्या होगा, 1 -0, तो क्या होगा, 1 होगा। अब हम लास्ट स्टेज पे आ जाते हैं, ये 9 से भी छोटा इधर आ गया तो इसका बैलेंस फैक्टर कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि इस साइड तो कोई इसका चाइल्ड है ही नहीं। जब चाइल्ड है ही नहीं, इसका आपको सबके बैलेंस फैक्टर लिखने हैं। आप 9 में क्या है, यहाँ पे 0 है तो ये 1 है, तो 1 -0, क्यों, क्योंकि लेफ्ट माइनस राइट करना था। 1 -0 करेंगे तो क्या होगा, आपका 1 होगा ना, तो 1 है। अच्छा, अब आपको एल रोटेशन लगाना है, क्यों, क्योंकि सारे एलिमेंट्स कहाँ हैं, लेफ्ट साइड में। वही सेम चीज़ करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस वो राइट में था तो आर रोटेशन था, लेफ्ट में है तो एल रोटेशन। ये क्या है, 2 है, तो दिक्कत हमें 2 से है, तो 2 को 10 को 9 से क्या कर दो, स्वैप कर दो, तो 9 वही चीज़ सेम टू सेम बन गया। देखो सेम टू सेम बन गया, क्यों, क्योंकि था तो सेम ही चीज़ ना, बस ये राइट में जा रहा था, लेफ्ट में जा रहा था, और तो हमारे पास कोई काम ही नहीं था, तो ये था, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ हमारे आर एल रोटेशन की, बात करता हूँ, यानी कि राइट लेफ्ट रोटेशन। मान लो 10 है, 10 से 12 क्या है, बड़ा है,
और 11 क्या है, 12 से छोटा है, तो किस साइड आ गया, लेफ्ट साइड आ गया। तो ये मेरा किस तरीके से ट्री है, ये मेरा ऐसे करके ऐसे है, ऐसे करके ऐसे है। तो मेरा क्या है, ये वाला किस साइड जा रहा है, राइट में जा रहा है, इस ये वाला किस साइड जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। इस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, हमको RL रोटेशन यूज़ करना पड़ेगा। RL रोटेशन किस तरीके से यूज़ होता है, RL रोटेशन में हम ऐसे स्वैप नहीं कर सकते। RL रोटेशन को सबसे पहले हमें RR रोटेशन में, देखो RL को हमें RR में कन्वर्ट करना होगा। मतलब ये जो RL है, मतलब ये इससे ऐसे जा रहा है, इसको हमें ऐसे लाना पड़ेगा, पूरा ऐसे लाना पड़ेगा। उसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो उसको लाने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें ना फर्स्ट रोटेशन यानी कि देखो कुछ नहीं करना है। वो लाने के लिए हमें, देखो मैंने क्या बोला था, हमें दिक्कत किससे है, 2 से है। हमें किससे दिक्कत है, 2 से है। तो हम इस 2 जिसका बैलेंस फैक्टर है 10 का, उसको किसके साथ स्वैप करेंगे, 12 के साथ स्वैप करेंगे, ठीक है। बट इसको करने से पहले हमको इसको स्वैप करना होगा। हम क्या करेंगे, पहले 2 को भूल जाएंगे, इतना भूल जाएंगे। हमारे पास अब क्या दिख रहा है, 12 और 11 दिख रहा है, 12 और 11 दिख रहा है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो L है, इन दोनों को क्या करेंगे, आपस में स्वैप कर देंगे। मतलब 11 को क्या पहुंचा देंगे, ऊपर पहुंचा देंगे, 12 को कहाँ पहुंचा देंगे, नीचे पहुंचा देंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो देखो ये क्या हो गया, अब मेरा 12 से 11 क्या, अब मेरा 12 से 11 छोटा था तो वो किस साइड आ रहा था, लेफ्ट साइड आ रहा था। बट अब जब मेरा 11 ऊपर चला गया तो 10 से 11 क्या है, बड़ा है तो राइट साइड आ गया, 11 से 12 क्या है, बड़ा है तो कहाँ आ गया, राइट साइड आ गया। ये मेरा जो ऐसा था, मेरा ऐसा ऐसे में कन्वर्ट हो गया ज़रा से रोटेशन में। ऊपर वाला तो 2 ही है, ऊपर वाले को हमने छेड़ा ही नहीं है। हमने किसको छेड़ा, इस 11, ये 12 11 था, हमने इसको 11 12 कर दिया। मेरा फर्स्ट रोटेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। सेकंड रोटेशन की बारी, सेकंड रोटेशन में अब मैं क्या करूँगा, अब मेरा ट्री क्या हो गया, RR में कन्वर्ट हो गया। अब नाउ RR रोटेशन, 12 रोटेशन में मैं क्या करूँगा, मुझे अब किससे दिक्कत है, 2 से दिक्कत है, तो 10 और 11 को स्वैप कर दूंगा। तो 11 जब ऊपर गया तो 10 कहाँ आ गया, छोटा था तो लेफ्ट में आ गया, बड़ा था तो राइट में चला गया। 0 0 0 किस तरीके से कराइए तो पता ही है ना, 0 0 कैसे आया, पूरा वीडियो देखा होगा तो पता ही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम RL रोटेशन को करेंगे। मतलब RL रोटेशन आए तो आपको एक स्टेप की मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। LR रोटेशन में भी सेम है, कुछ नहीं, जैसे कि मैंने RR रोटेशन और LL में क्या बताया था, सेम था। बस दिक्कत क्या थी, एक राइट में जा रहा था, एक लेफ्ट में जा रहा था। इसमें भी पहले लेफ्ट में जा रहा है, फिर क्या जा रहा है, राइट में जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ क्या है, लेफ्ट है तो आपको ऊपर वाला देखना है, ये क्या है, लेफ्ट है तो आपको LL में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे राइट R लिखा होता तो RR में कन्वर्ट होता, L है। तो सबसे पहले आपको 8 और 9 को क्या कर देना है, स्वैप कर देना है। जब 8 और 9 को स्वैप कर दोगे तो दोनों किस में आ जाएगा, LL में आ जाएगा। जब दोनों LL में आ जाएगा तो 2 से दिक्कत थी तो 10, और आप क्या करोगे, सेकेंड स्टेप में 10 और 9 को स्वैप कर दोगे। तो जब 10 और 9 को स्वैप कर दोगे तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगा और इस तरीके से आ जाएगा। तो ये था आपके 4 तरीके के रोटेशन, RR रोटेशन, LL रोटेशन, RL रोटेशन और LR रोटेशन। ये थे आपके रोटेशन मेन। इन रोटेशन के बेसिस पे ही आपको AVL ट्री कंप्लीट करना होगा। और आपको बाइनरी BST यानी कि बाइनरी सर्च ट्री भी आना चाहिए। बाइनरी सर्च ट्री आएगा तो जाकर आपको क्या आएगा, AVL ट्री आएगा। बाइनरी सर्च ट्री का भी एक वीडियो जरूर डालेंगे, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये सिर्फ 10 मिनट का वीडियो है और आपको बहुत अच्छे से आपको इसमें क्या आ जाएगा, रोटेशन समझ में आ जाएगा। इसके बाद हम AVL ट्री को किस तरीके से सॉल्व करते हैं वो भी बताया जाएगा, ठीक है। सो टेक केयर।